वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर कोई मोहब्बत से दुरूद पढ़े तो मैं उसके दुरूद को अपने कानों से सुनता हूं। इनडायरेक्ट मामला नहीं रहता, वो डायरेक्ट मामला हो जाता है। आप दुरूद पढ़ेंगे मोहब्बत के साथ, मुस्तफ़ा कान से सुन लेंगे। और जब तेरा दुरूद मुस्तफ़ा कान से सुनेंगे तो आप खुद बताओ, जब तू दिन में कई कई बार नबी पे दुरूद पढ़ेगा, अपने कान से तेरा दुरूद पढ़ेंगे, मरने के बाद कब्र में चले जाओगे और जब कब्र में फरिश्ते तुमसे सवाल करेंगे और आमीना के लाल का जलवा तेरी कब्र में होगा तो मुस्तफ़ा बढ़ के कह देंगे, फरिश्तों आज इससे न पूछो, मैंने तो इसकी आवाज ही को पहचान लिया, ये वही तो है जो रोजाना मेरे ऊपर दुरूद भेजा करता था। और नबी फरमाते हैं मैं मक्का के उस पत्थर को भी पहचानता हूं जो ऐलान नबुव्वत से पहले मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था, मैं अब भी पहचानता हूं उसे। हजर दुरूद पढ़े तो नबी पहचान ले, बशर दुरूद पढ़े तो नबी कैसे न पहचानेंगे। पढ़ा करो, ये इधर उधर की अटकलियां, ये खाली की बातें और ये जो है आप लोग जो है ना इधर उधर की चुगली बुराइयां ये सब होती है ना, इस सब जहन से निकाल दो। नबी के दुरूद पढ़ने की आदत डाल लो। मार्केट से भी गुजरो तो दुरूद पढ़ते हुए गुजरा करो, खेतों में काम किया करो दुरूद पढ़ते हुए, कारखाने में काम किया करो दुरूद पढ़ते हुए। हद ये है कि अपनी रेड़ी भी लगा रहे हैं, अगर फलों के ठेले पे भी खड़े हैं नबी का दुरूद पढ़ते रहो। हाथों से काम होता है, जबान से नबी का दुरूद पढ़ता रहे। अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, दुरूद ये वो अमल है, ये खाली तेरा काम नहीं है, तू तो बाद में कर रहा है, तुझसे पहले तेरे नबी पे तेरा मौला दुरूद भेज रहा है। बड़ा लाजवाब काम है ये, दुरूद की आदत डाल। जिस जबान से दुरूद पढ़ा जाए, कान खोल कर सुने, जिस जबान से दुरूद पढ़ा जाए उस जबान से निकले हुए जुमले अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होते हैं, बहुत जल्दी कबूल होते हैं। उस जबान से जल्दी झूठ जारी नहीं होता, उस जबान से जल्दी झूठ नहीं निकलता जिस मुंह से नबी का दुरूद पढ़ा जाए, जल्दी उस मुंह में हराम का लुकमा नहीं जाता। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। हराम के लुकमों से अगर बचना चाहते हो ना तो फिर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह हराम का लुकमा नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिल्कुल आपको नींद तो नहीं आ रही है ना? बस मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी जो आपकी पहली सूरत है कुरान की तरतीब के एतबार से, सूरह फातिहा। इसके अंदर जो मैंने ये आयत पढ़ी है इसका आसान मफहूम ये है कि अल्लाह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें ऐसा रास्ता चला, उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, उनका रास्ता ना चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ है। दो ही बातें पूरी मेरी तकरीर में रहेंगी, हमें इनाम वालों को देखना है, गजब वालों को नहीं देखना है। गोया के सूरह फातिहा ये अलहम्द शरीफ आपको दर्स दे रही है कि आपने वो रास्ता चलना है कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, उस रास्ते से बचना है जिन पर अल्लाह का गजब हुआ। बस कुरान तुम्हारे लिए एक मैप है जिंदगी का। अगर आप जिंदगी कुरान से हट के गुजारोगे तो आप भटक जाओगे, दुनिया में अटक जाओगे, कयामत में लटक जाओगे। काम की बात बता रहा हूं। अगर कुरान को छोड़ा, मैप है कुरान। ए बेटा बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं, मैं एक बोतल के चक्कर में इतना ना झगड़ो, बस चुपके से आ जा बेटा। बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरी बात आप सुने, दिल करे तो सुभान अल्लाह बोलना, ना करे तो ना बोलना। ये उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप नहीं भी सुनेंगे ना, ये सुन के दुआएं दे देंगे, मेरा काम हो जाएगा। कुरान तुम्हारे लिए मैप है। अब यहां से मेरी तकरीर शुरू हो रही है, इंशाअल्लाह करबला के हवाले से बोलूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं वो बोलूंगा जो करबला वाले ने अपनी जिंदगी में जिनको फॉलो किया। समझ रहे हैं आप? आप शहादत सुनते हैं, शहादत हुसैन सुनी, बचपन से जवान, जवान से बूढ़े हो गए, शहादत वही है, शहादत वही। हरमला ने तीर मारा अली असगर के, हरमला भी वही है, तीर भी वही, ठीक है। और शायद आपको अक्सर में ये सब याद भी होगा, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि कोई शहादत आज बयान ना करूं।
लगभग लगभग आप शहादतें सुन चुके हैं, ठीक है। मैं आपको बताना यह चाहूंगा कि शहादत से पहले हुसैन क्या है, शहादत के बाद हुसैन क्या है। सुभान अल्लाह बोल दो। मैं इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूंगा कि शहादत के पहले हुसैन की जिंदगी क्या है, शहादत के बाद हुसैन की जिंदगी क्या है। नौजवानों, आज तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने ताकत दी है, तुम्हारे जिस्म में अभी हरकत करने की वुसात है। आप चाहो तो 2 घंटा 10 घंटा मेहनत कर सकते हो, गर्मी में भी सर्दी में भी। बुढ़ापे में ये चीजें नहीं रहती। नौजवानों, कुरान तुम्हारा मैप है, मैप। कुरान एक ऐसा लॉ है, कुरान एक ऐसा कानून है जो माँ की गोद से कब्र तक तुम्हें जिंदगी का तरीका सिखाता है। जिंदगी का तरीका सिखाता है। उलमा की खास, आप मेरे खानदान के लोग हैं, आप जब मोहब्बत से सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि ऊर्जा मिल रही है। अब आप जरा सुनिए, आप बड़ी अहम बातें बता के जाऊंगा। मेरी बातें कुछ कड़वी भी होती हैं, बुरी लगे तो माफ कर देना, लेकिन खुदा की कसम में मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, मेरा मकसद है इस्लाह करना। जो डॉक्टर चीड़ा लगाता वो दुश्मन नहीं होता, वो दोस्त होता है ना। वो चीड़ा लगाकर तुम्हारी गलाजत को साफ करता है, कचलहू को निकालता है। कुरान तुम्हारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मैप है। ये ऐसा मैप है कि अगर इसके बगैर जिंदगी गुजारी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, रास्ता भटक जाएगा, भटक जाएगा, भटक जाएगा। हाँ, बिल्कुल भटक जाएगा। कोई ये कहे कि मैं बगैर कुरान के सीधा रास्ता चल लूं, तुम्हारे अब्बा जी नहीं चला सकते। कुरान में जो पहली सूरत तरतीब के एतबार से पहले कह दिया, दुआ कर इसमें बार बार, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता चला। सीधा रास्ता चला। मुंबई वालों का रास्ता सीधा नहीं है, बॉलीवुड वाला का रास्ता सीधा नहीं है, हॉलीवुड वालों का रास्ता सीधा नहीं है, दुनियादार का रास्ता सीधा नहीं है। फिर किसका रास्ता सीधा है? जो मदीने से करबला जा रहा है, उस हुसैन का रास्ता सीधा है। ये रास्ता सीधा है, ये रास्ता सीधा है, वो रास्ता सीधा नहीं है। अब अपनी जिंदगी में देख लेना नौजवानों कि हम सीधे पे चल रहे हैं कि टेढ़े पे चल रहे हैं। और कान खोल के सुनो, बिना मैप के आज तक दुनिया में कोई नहीं चल सका ना। क्या आप समझते हैं ये जो बस ट्रेन चल रही है, ये बिना मैप के चल रही है? नहीं चल सकती।